नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लूसेंट से संबंधित 500 प्रश्नों की एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, कंप्यूटर, अंतरिक्ष, पर्यावरण, खेल, पुरस्कार, संविधान आदि विषय के प्रश्नों को लिया गया है और सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत। पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की बाहरी परत को कहा जाता है भूपर्कटी। द ग्रेट वॉथ किस सभ्यता में पाया गया था? तो ये पाया गया था हड़प्पा सभ्यता में। वेदों की भाषा कौन सी है? तो वेदों की भाषा है संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संगीत और गायन से। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। मेघदूत के रचयिता कौन थे? तो मेघदूत के रचयिता थे कालिदास। गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसके शासन में था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। और किन किन के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब की थी? तो ये स्थापना की थी 1582 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी? तो देखिए, ये मृत्यु हुई थी अहमदनगर में, ठीक है। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर क्या है इसका? शेर ए मैसूर, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 ईस्वी में। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फ्रेंड्स, आपको बता दें, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। दोनों प्रश्नों को आपको याद रखना है। भारत के संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में कुल शब्द हैं 85। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 वर्ष की, ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या है 552। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। और देखिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए कितनी?
30 वर्ष, ठीक है। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए 25 वर्ष। दोनों क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। देखिए, संसद का बजट सत्र सामान्यतः कब शुरू होता है? तो ये शुरू होता है फरवरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से, जिसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और कब समाप्त किया गया था इसे? 2019 में। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो देखिए, आसान क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो ये है आम। और भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो सभी को पता होगा, भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों को भी आपको जानकारी में होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी परीक्षा में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गंगा। और गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो ये है गंगोत्री हिमनद से। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लेना। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री हिमनद से, ठीक है। और देखिए, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है यमुनोत्री से। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है दिहांग के नाम से। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर में। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मोंचीराम। ये कहाँ पर पड़ता है? मेघालय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो ये है राजस्थान का जैसलमेर। और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का जनसंख्या के अनुसार कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? गोवा। और देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने अभी आपको बताया था जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश से, ठीक है। और सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो सिक्किम भारत का राज्य बना था 1975 में। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चनों का लेवल देखकर पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से कितने इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिलू माउंटेन किसे कहा जाता है? तो बिलू माउंटेन कहा जाता है नीलगिरी को। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। और ये कहाँ पर पड़ती है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और देखिए, सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है? तो ये सांभर झील। और ये देखिए, ये सांभर झील कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान में, ठीक है। और चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो वेम्बनाड झील स्थित है केरल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो ये बहती है पश्चिम दिशा में। गोदावरी नदी को, देखिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये लिखा हुआ है गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिणी गंगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा भारत का कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो ये है प्रथम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं?
तो देखिए ये हैं शिवालिक, हिमाचल और हिमाद्री। ये हिमालय की मुख्य 3 श्रेणियाँ हैं। दक्कन पठार किस राज्य से सॉरी दक्कन का पठार किस चट्टान से बना है? तो ये बना है बेसाल्ट चट्टान से। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों को जोड़ती हैं? तो ये जोड़ती हैं तमिलनाडु और केरल को। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, स्टार मार्क करा लेना है। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अनायमुदी। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर। महानदी किस राज्य से निकलती है? तो ये निकलती है छत्तीसगढ़ से। कृष्णा नदी कहाँ से गिरती है? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा और ताप्ती नदी किस समुद्र में गिरती हैं? तो ये गिरती हैं अरब सागर में। भारत का सबसे बड़ा राज्य वन क्षेत्र के अनुसार कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। और आपको बता दें मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वाधिक बांस किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक बांस होता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन किस प्रकार का वन है? तो ये है मैंग्रोव वन। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। और देखिए अभी तक आपको पता चल गया होगा क्वेश्चनों का लेवल बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है साल वृक्ष का उपयोग क्या है? तो देखिए साल के वृक्ष का उपयोग होता है लकड़ी में। चंदन वृक्ष किस प्रकार की लकड़ी देता है? तो ये देता है सुगंधित लकड़ी। भारत में ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वन को। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। क्वेश्चन को आपको स्टार मार्क कर लेना है। ठीक है, देखिए सफ़ेद क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है दुग्ध उत्पादन से। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, देखिए परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर क्रांति में देखा जाए तो ये आता है आपकी हरित क्रांति और दूसरी कौन से सफ़ेद क्रांति। ठीक है, ज़्यादातर इन्हीं क्रांतियों से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक गेहूँ कहाँ उगाया जाता है? तो सबसे अधिक जो गेहूँ उगाया जाता है वो उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक धान का उत्पादन कहाँ होता है? तो धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है तो कौन सा है? गुजरात। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ पैदा होती है? तो ये होती है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखिए, मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। क्वेश्चन को आपको स्टार मार्क कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक रबड़ कहाँ होता है? तो ये होता है केरल में। भारत का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य है तो ये है आंध्र प्रदेश। और भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है पश्चिम बंगाल। भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1853 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, और देखिए इसकी जो पहली शुरुआत का जो हुई थी पहली शुरुआत कब हुई थी? 1853 में अभी बताया था। और किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के में। और देखिए पहली जो रेल चली थी वो कहाँ से कहाँ चली थी? तो ये चली थी मुंबई से थाने के बीच में। आगे क्वेश्चनों की बात करें तो देखिए क्या है।
भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो देखिए परीक्षा में अब देखा जाए तो ये गोरखपुर प्राचीन में सबसे बड़ा था, अब है ये कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक का रेलवे स्टेशन है वो, अब क्या है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो ये है पीर पंजाल सुरंग। भारत की सबसे तेज़ ट्रेन कौन सी है? तो ये है वंदे भारत एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। और भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई 1932 में। भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है? तो यह शक्ति और सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखिए भारत में पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? तो ये प्रक्षेपित हुआ था 1975 में। चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ 2023 में। इसरो की स्थापना कब की गई? तो इसरो की स्थापना की गई 1969 में। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। क्वेश्चन को स्टार मार्क करना है। देखिए बेंगलुरु को और क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक है, आगे देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है हुगली नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कांडला बंदरगाह अब किस नाम से जाना जाता है? तो अब इसे जाना जाता है दीनदयाल बंदरगाह के नाम से। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कब चली थी? तो भारत की सबसे पहले मेट्रो ट्रेन चली थी 1984 में कोलकाता में। भारत में सड़क निर्माण की देखरेख कौन करता है? तो भारत में सड़क निर्माण की देखरेख करता है NHAI। अगला क्वेश्चन देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन 4 शहरों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये जाता है श्रीनगर से कन्याकुमारी। और देखिए भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका सेतु। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और नियमित जनगणना की बात करें तो देखिए नियमित जनगणना हुई थी 1881 में। ठीक है, अगर नियमित जनगणना की बात करें तो ये आएगा 1881 में, और पहली जनगणना की अगर बात करें तो 1872 में। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या से। भारत की औसत जनसंख्या घनत्व 2021 के अनुसार कितनी है? तो लगभग 464 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए भारत का सबसे सघन जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है सिक्किम राज्य। भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। फ्रेंड्स ये चारों ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में ये अवश्य पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये है लगभग 70%। जनसंख्या वृद्धि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है जन्म और मृत्यु दर से। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये है सेवा कर। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी का पूर्ण रूप है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी योजना आयोग की स्थापना 1950 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। और देखिए नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में। और हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई थी? तो ये आरंभ हुई थी तीसरी योजना में।
भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था R.K. शनमुगम चेट्टी ने। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, एग्जैक्ट डेट को आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1949 में। RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये स्थित है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत की मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो ये बनाता है भारतीय रिजर्व बैंक। वर्तमान मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये आधारित है दशमलव प्रणाली पर। भारत में 10 रुपये के सिक्के में कौन सी धातु होती है? तो इसमें होती है द्विधात्विक मिश्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 2010 में। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इनका नाम है निर्मला सीतारमण। देश का पहला डिजिटल रुपया कब जारी हुआ था? तो ये जारी हुआ था 2022 में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। और UNO की स्थापना कब हुई? तो UNO की स्थापना ही 1945 को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, UNO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इनका नाम है त्रिगवेदी। और देखिए, भारत कब संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था? तो ये बना था 1945 को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? तो यूनिसेफ का पूरा नाम है, देखिए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये है यूनिसेफ का पूरा नाम। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। और नाटो की स्थापना हुई थी 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। और G20 का गठन कब हुआ था? तो G20 का गठन हुआ था 1999 को। वर्तमान में G20 में कितने सदस्य हैं? तो इसमें सदस्यों की संख्या है 20। और भारत ने G20 की अध्यक्षता कब की? तो इसकी अध्यक्षता की थी भारत ने 2023 में। G7 समूह में कितने देश हैं? तो इसमें सदस्य देशों की संख्या है 7। एशियन का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियन का मुख्यालय है जकार्ता में। ब्रिक्स संगठन के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो ये हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है शंघाई में। ओपेक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय वियना में। और देखिए ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 को। ठीक है, और फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है। ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों से बना है? तो ये बना है 5 से। ठीक है, पहला आधुनिक ओलंपिक कब हुआ था? तो ये हुआ था 1896 में। और ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? तो ये शुरुआत की थी बैरन पियरे डी कुबेर्तिन ने। एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई? 1951 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत ने पहली बार ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? तो ये जीता था 1928 में हॉकी में। भारत के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से भी जानते हैं। देखिए, विश्व कप क्रिकेट 1983 में भारत ने किसे हराया था? तो ये भारत ने किसको हराया? वेस्ट इंडीज़ को। और 2011 विश्व क्रिकेट कप में भारत ने किसे हराया? श्रीलंका को। भारत का पहला टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन था? तो इनका नाम था CK नायडू। भारत के पहले ODI कप्तान कौन है? तो ये हैं अजीत वाडेकर।
बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला महिला विश्व कप क्रिकेट टीम कप्तान कौन है? तो ये है शांता रंगास्वामी। भारत में हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी के जादूगर अभी मैंने बताया था किसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। भारत का राष्ट्रीय खेल तो ये है हॉकी। और भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इनका नाम है इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। और देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो इनका नाम है सी राजगोपालाचारी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क जरूर करके रखना। देखिए भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, तो इनका नाम था सुकुमार सेन। ठीक है, आगे देखिए भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, तो इनका नाम था हीरालाल जी कानिया। और भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का नाम, तो इसका नाम है श्रीहरिकोटा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन क्या है, देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और देखिए वर्तमान में दूसरे नंबर की राष्ट्रपति महिला कौन है? तो ये है द्रौपदी मुर्मू, और जिनका संबंध पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का नाम है इस्माइलिंग बुद्धा। पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? तो ये हुआ था पोखरण में। और दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1998 में। पोखरण परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो ये था ऑपरेशन शक्ति। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ है? तो ये है तारापुर में। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1948 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? सिंगरौली। भारत का पहला जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम। भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है सतलुज नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर। और ये है तेनुंगु बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है झारखंड में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका परीक्षा की दृष्टि से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है नर्मदा नदी पर। फरक्का बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर। बढ़िए अगले क्वेश्चनों की तरफ देखिए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है कृष्णा नदी पर। और टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। बांधों का जनक किसे कहा जाता है? तो बांधों का जनक कहा जाता है सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को। पंचवर्षीय योजनाएं कौन तैयार करता है? तो इससे करता है योजना आयोग। और देखिए योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री सभी को पता होगा कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199 है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अरविंद पनगाड़िया। भारत का पहला परमाणु सकल घरेलू उत्पाद विश्व में कौन से स्थान पर है? तो ये है 5वें स्थान पर। आगे देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है यकृत ग्रंथि। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ है, गलती से थोड़ा सा यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमारे यहाँ से वो टाइप नहीं हो पाए हैं 200 से 250 तक के। ठीक है, तो यहाँ पर 251 से आपके क्वेश्चन चालू होते हैं। तो देखिए 251वां क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो ये है मस्तिष्क में। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। और देखिए बच्चे के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है कितनी? लगभग 300। ठीक है, आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह स्टेपस कान्ही। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं मानव शरीर के में? तो कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4।
रक्तचाप मापने का उपकरण कौन सा है? सिगमेनोमीटर। सामान्य रक्तचाप का मान कितना होता है? 120 से 80 mmHg। और मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो ये करती है अग्नाशय ग्रंथि। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है थायरॉक्सिन ग्रंथि में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एड्रेनल हार्मोन्स को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भय या आपात हार्मोन्स। शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में रक्त का कौन सा तत्व थक्का जमाता है? तो ये जमाता है प्लेटलेट्स। रक्त में श्वेत कणिकाओं का कार्य क्या है? तो यह संक्रमण से रक्षा करना। ये किसका कार्य है? श्वेत रक्त कणिकाओं का, आरबीसी का। मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? तो लगभग होता है 37 डिग्री। शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो यह है दांत का इनेमल। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो यह है अंडाणु। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका भी बताई थी क्या है? अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। मानव पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है मानव में? तो मुख गुहा से प्रारंभ होती है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में होता है एमाइलेज। मानव में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो ये होता है फेफड़ों से। मूत्र का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो ये होता है गुर्दे में। और गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी है? तो 70% होती है। मानव के शरीर का वजन सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? तो ये होता है जल की मात्रा से। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? सभी को पता होना चाहिए, अस्थि मज्जा में। और मानव शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है एनीमिया। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से। सुबह शाम सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं उससे हमें होता है विटामिन डी प्राप्त। आगे देखिए विटामिन की बात करें तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा होता है? बेरी। विटामिन के का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य है रक्त का थक्का जमाना। विटामिन ई का कार्य कौन सा है? तो प्रजनन में सहायक है ये विटामिन ई। और देखिए प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। अम्लता में कौन सा अम्ल अधिक होता है? तो इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। और आपको बता दें ये HCl मानव शरीर के पेट में पाया जाने वाला अम्ल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पाचन तंत्र की सबसे लंबी नली कौन सी है? तो ये होती है छोटी आंत। रक्त में कैल्शियम का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है पैराथायराइड ग्रंथि। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये है डीएनए का पूर्ण रूप। और आरएनए का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण आरएनए का कार्य है। कोशिका विभाजन के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो यह माइटोसिस और मायोसिस। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? अभी बताया था कोशिका का पावर हाउस। और क्लोरोफिल का रंग किस तत्व के कारण होता है? तो ये होता है मैग्नीशियम के कारण। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये होती है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें निकलती है ऑक्सीजन। पेड़ों पौधों की जड़ें किस दिशा में बढ़ती हैं? तो ये बढ़ती हैं गुरुत्व की दिशा में। पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। पशुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्राणी विज्ञान। और जीवों के नामकरण की वैज्ञानिक पद्धति किसने दी? तो ये दी थी कैरोलिनियस लिनियस ने। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और आपको क्वेश्चनों का लेवल बताना है, क्वेश्चनों का लेवल कैसा लग रहा है। ठीक है।
कमेंट बॉक्स में आपको अवश्य बताना है क्वेश्चनों के लेवल को, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करते हुए जाइए। फ्रेंड्स, वीडियो को आपको लगातार देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ये 500 क्वेश्चनों की वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो चलिए आपका 300 से आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा जीव है वायरस, ठीक है। मलेरिया फैलाने वाला परजीवी कौन सा है? तो यह है प्लाज्मोडियम। और मलेरिया फैलाने वाला वाहक कौन सा है? एनोफिलीस मच्छर। डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो यह है एंडीज मच्छर। और एड्स किस वायरस से होता है? तो ये होता है HIV से। अगला क्वेश्चन देखिए, पोलियो किस वायरस से होता है? तो ये होता है पोलियो वायरस से। क्षय रोग का कारण जीवाणु कौन सा है? तो यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जल जनित रोग का उदाहरण कौन सा है? तो आंसर क्या है? हैजा रोग। हृदय रोग का कारण तो यह कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण होता है हृदय रोग। और डायबिटीज़ का कारण है इंसुलिन की कमी। रेबीज रोग किससे होता है? तो ये होता है कुत्ते के काटने से। और चेचक का टीका किसने खोजा था? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने। और यह क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस की पिछली परीक्षा में पूछा गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये प्रयोग किया था सबसे पहले सेलमैन वॉक्समैन ने। और इंसुलिन की खोज किसने की? वेंटिंग और बेस्ट ने। रक्त समूह प्रणाली की खोज तो ये रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी लैंड स्टीनर ने, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए DNA की संरचना की खोज वॉटसन और क्रिक ने की। प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कब हुआ था? तो ये जन्म हुआ था टेस्ट ट्यूब बेबी का 1978 में। भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी तो इसका नाम था दुर्गा, 1986 में हुई थी ये। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 23 जोड़ी। भौतिकी का जनक आर्किमिडीज को कहा जाता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक कौन सा है? तो ये है जूल। क्वेश्चन आपके चालू हो जाते हैं किस फिजिक्स से। शक्ति का मात्रक तो ये होता है वाट। देखिए मात्रकों से क्वेश्चन आपका रेलवे की परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। देखिए बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो ये होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की तीव्रता की इकाई कौन सी है? डेसिबल है। और दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? कि परावर्तन से, ठीक है। दर्पण में प्रतिबिंब किससे बनता है? परावर्तन से। प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था? तो ये नियम दिया था स्नेल ने। और आपको बता दें यह क्वेश्चन अभी NTPC ग्रेजुएट लेवल CBT 2 की परीक्षा की सेकंड पाली में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और क्या पूछा गया था? स्नेल का नियम पूछा गया था। स्नेल का नियम था, उसमें दे रखा था sin I/sin R। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर था। और भी इनने विकल्प दे रखे थे, ठीक है। तो मैंने आपको इसका आंसर बताया है sin I/sin R। यह होता है स्नेल का नियम, ठीक है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु का द्रव्यमान कहाँ समान रहता है? तो ये समान रहता है पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर। घनत्व का सूत्र क्या है? तो घनत्व का सूत्र है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। द्रव्यमान बटे आयतन बोल दो या द्रव्यमान भाग आयतन। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था न्यूटन ने। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसने दिया? तो ये दिया था 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कौन सा है? तो ये है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और गति ऊर्जा का सूत्र क्या है? 1/2 mv स्क्वायर। स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या है? mgh।
अगला क्वेश्चन देखिए, बल आघूर्ण का सूत्र क्या है? बल गुणा लंबवत दूरी। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? V गुणा I। और प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। रेलवे की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे देखिए, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। ओम का नियम, ये अभी आपका एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया था। V बराबर IR। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो अगस्त और सितंबर में आपकी परीक्षाएं हुई थी, उसमें ये किसी न किसी पारी में पूछा गया था, ठीक है। अब ये याद नहीं है कौन सी पारी में या कौन सी शिफ्ट में पूछा गया था, क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम लगभग 1 महीने के करीब चला था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? तो ये है एमीटर। और वोल्टेज मापने का यंत्र है वोल्टमीटर। तापीय प्रभाव का सिद्धांत ये है जूल। और देखिए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी हुई होती है? तो इसमें भरी हुई होती है आर्गन। और देखिए, वर्तमान में बात करें तो आजकल विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अगर आपको आर्गन गैस नहीं दिखती है तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन ऑप्शन में दिया गया होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, कौन कौन से? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी का सबसे बड़ा चुंबक कौन सा है? तो ये पृथ्वी स्वयं सबसे बड़ी प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक की दिशा किस दिशा में रुकती है? तो ये रुकती है उत्तर दक्षिणी दिशा में। बिजली का जनक माइकल फेराडे को कहा जाता है। और डायनेमो किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है विद्युत जनरेटर का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है सूर्य की किरणों से। फोटोवोल्टिक सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो ये होती है अनुदैर्घ्य तरंगे। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है? तो ये होता है अनुप्रस्थ। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? तो ये खोज की थी रीटर ने। और एक्सरे की खोज रोंटगन ने की थी। और एक्सरे का प्रयोग किया था हड्डी जांचने में। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। और रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकुलर ने की। न्यूक्लियर फिशन की खोज की थी ओटो हॉन ने। और न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ होता है? तो ये होता है सूर्य में। परमाणु संख्या का अर्थ है प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। समस्थानों की खोज किसने की? सॉडी ने। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। इसके लिए आपको एक ट्रिक भी दे रखी होती है, वो तो आजकल बहुत प्रचलित है, ईंट पर नाच, ठीक है। वो ट्रिक से अगर आपको याद हो जाए तो उससे आप याद कर लेना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? परमाणु मॉडल का प्रस्ताव, ठीक है। तो ये किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। आपके क्वेश्चन आप कहाँ से चालू हो जाते हैं? ये चालू क्वेश्चन आपके हो जाते हैं रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री से, ठीक है। ठीक है जी। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? बोहर का परमाणु मॉडल किस पर आधारित है? तो ये आधारित है क्वांटम सिद्धांत पर। तत्व का सबसे छोटा कण, तो ये है परमाणु। और रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो ये है मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु संख्या। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। सामान्य ताप पर जल का घनत्व कितना है? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की पावर 3। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टल ने। आगे देखिए, हाइड्रोजन का उपयोग किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है ईंधन में। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। और इसका प्रतीक क्या होता है? H, ठीक है। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को कहा जाता है आवारा तत्व, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सोडियम धातु पानी से मिलकर क्या बनाती है? तो ये बनाती है हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? पीला हरा रंग का।
अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, क्षार का मान होता है 7 से अधिक। और देखिए तटस्थ विलयन का मान यानी कि उदासीन जो होता है वो होता है 7 का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अम्ल है तो 7 से कम होगा पीएच मान, क्षार है तो 7 से अधिक होगा, और 7 पर है तो अम्ल ये यानी कि विलयन कैसा होगा, वो होगा उदासीन। ठीक है, 3 फैक्ट दिए गए हैं, तीनों को आपको याद रखना है। जल का उबाल बिंदु कितना है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस, और बर्फ़ का गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस। रासायनिक प्रतीक Na किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है सोडियम का। ठीक है, आगे देखिए, और 1 मिनट आपको बता दें, सोडियम को क्या रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, देखिए के किस तत्व का प्रतीक है, तो ये है पोटेशियम का। Fe किसका प्रतीक है, तो ये है लोहे का प्रतीक। Cu किसका प्रतीक है, तांबे का। और Ag किसका प्रतीक है, चांदी का। परीक्षा में आपको ये प्रतीक पूछ ले जाते हैं कभी कभी कि लोहे का प्रतीक बताइए, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको परीक्षा में फिर प्रॉब्लम करने लगते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ प्रतीकों को हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए Au किसका प्रतीक है, सोने का। Pb किसका है, शीशे का। और Zn किसका प्रतीक है, जस्ते का। और देखिए Zn यानी कि जस्ते का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 30 नंबर पर। ठीक है, देखिए Hg किसका प्रतीक है, पारे का। ठीक है फ्रेंड्स, आपके लगभग 400 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। देखिए Al किसका प्रतीक है, एल्युमिनियम का। ठीक है, और इसका जो क्या है, परमाणु क्रमांक 13 है। ठीक है, याद रखना है। Ca किसका प्रतीक है, कैल्शियम का, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 20। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 है, और मीथेन गैस का सूत्र है CH4। ठीक है, आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है, CO2। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4, और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। आगे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, HCl। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था HCl कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मानव पेट में। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, NaCl। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2 सॉरी 1 मिनट, इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3, ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। ठीक है, वाशिंग सोडा का क्या है रासायनिक नाम, सोडियम कार्बोनेट। और लाइम वाटर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये होता है लैक्टोज। और स्टार्च का मुख्य घटक कौन सा है, तो ये है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 413, प्रोटीन का मुख्य स्रोत है दाल और मांस। विटामिन B12 किस तत्व से बनता है, तो ये बनता है कोबाल्ट से। रेशम का मुख्य रासायनिक संगठन कौन सा है, प्रोटीन। प्लास्टिक किससे बनता है, पॉलीमर से बनता है। नायलॉन किस प्रकार का पदार्थ है, तो ये है कृत्रिम रेशा। रेयन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कृत्रिम रेशम। टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है नॉन स्टिक बर्तनों में। आगे देखिए, फाइबर ग्लास किससे बनता है, तो ये बनता है कांच के रेशे से। और कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। आपके क्वेश्चन अब क्या किससे स्टार्ट होते हैं, ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कंप्यूटर से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, अब से पहले क्या क्या करा दिया हमने, इतिहास करा दिया, भूगोल करा दिया, साइंस करा दिया, और देखिए आपको राज्य व्यवस्था करा दिया है। ठीक है, साइंस में क्या क्या करा दिया, फिजिक्स आपको करा दिया, केमिस्ट्री करा दिया, बायोलॉजी करा दिया। ठीक है, अब कराया जा रहा है आपको क्या, कंप्यूटर। ठीक है, अब इस वीडियो में लगभग आपको मैंने बताया था सभी विषयों के क्वेश्चनों को कंप्लीट करा दिया जाएगा, जिससे हर परीक्षा के क्वेश्चनों में आपको आसानी से देखने को मिल सकेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, CPU को। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है CPU की, होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी कभी परीक्षा में CPU की फुल फॉर्म पूछने के लिए आ जाता है, तो क्या बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, देखिए CPU के 3 भाग होते हैं, ALU, CU और मेमोरी यूनिट। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है, कीबोर्ड।
और आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है, प्रिंटर है। और देखिए प्रिंटर अगर नहीं दे रखा हो तो आपको डिस्प्ले दे रखी होगी कंप्यूटर की, वो भी आपकी किस में आती है, वो आपकी आउटपुट में ही आती है। स्पीकर है वो आपका आउटपुट में आता है, ठीक है। और देखिए टच स्क्रीन आपकी किस में आती है, इनपुट में। मेमोरी का सबसे छोटा इकाई क्या है, तो ये होती है बिट। और एक बिट बराबर 8 बिट होते हैं, एक बाइट बराबर होते हैं 8 बिट। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये है द्वितीयक मेमोरी, ठीक है। और रोम का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। और रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है रैम का पूरा नाम, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, BIOS का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, तो कंप्यूटर का नियंत्रण इसका कार्य है। विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक्सेल का उपयोग क्या है, तो गणना और डेटा विश्लेषण में एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है प्रस्तुति बनाने में। कंप्यूटर वायरस क्या है, एक हानिकारक प्रोग्राम है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, विंटन सर्फ को कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का जनक किसे कहा जाता है, टिम बर्नर्स-ली को। पहला ईमेल किसने भेजा था, तो ये भेजा था रे टॉमलिंसन ने। और वेबसाइट का पता क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है URL। और देखिए URL के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। HTTP का पूरा नाम क्या है, तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IP का पूरा नाम ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स परीक्षा में कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, ठीक है। तो फुल फॉर्म को तो आपको परीक्षा में बैठने से पहले याद करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी आप परीक्षा में अच्छे से नंबरों को ला सकते हैं, ठीक है। देखिए HTML का उपयोग किसके लिए होता है, तो ये होता है वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कंप्यूटर नेटवर्किंग का मुख्य उपकरण क्या है, राउटर। ब्लूटूथ तकनीकी किस फ्रीक्वेंसी पर कार्य करती है, तो 2.4 गीगावाट GHz पर करती है। और 5G नेटवर्क की गति कितनी है, लगभग 10 Gbps तक। और कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है, कैशी मेमोरी है। फ्रेंड्स आपके लगभग 450 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आपके। अब 50 से 60 क्वेश्चन और ये लगभग बचे हैं और इस आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपको बता दें इस क्वेश्चन में लिए तो हमने 1000 क्वेश्चन थे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम 1000 क्वेश्चनों की लगभग 2 वीडियो बना देंगे 500 क्वेश्चनों की, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया, इंटेल कंपनी ने। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके 451 से आगे के क्वेश्चनों को देखिए क्या है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ये है अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, तो ये होती है 3 × 10 मीटर प्रति सेकेंड। ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो ये होता है 740 वाट के बराबर। कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। पहला क्वेश्चन देखिए बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना होता है, तो ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो इसका संबंध है उत्प्लावन बल से। घर्षण का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है सतह की असमतलता से। वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो ये मापा जाता है बैरोमीटर से। और दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। घनत्व का सूत्र क्या है, तो घनत्व का सूत्र है द्रव्यमान बटे आयतन। पृथ्वी का गुरुत्व बल किससे सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये होता है ध्रुवों पर। द्रव में डूबे पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं उत्प्लावन बल।
कोणीय संवेग किसका गुण है? तो ये है घूमते हुए पिंड का। किसी वस्तु की जड़ता निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है द्रव्यमान पर। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था जूल ने। और ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ये है जूल। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ताप का मापन किस यंत्र से होता है? तो ये होता है थर्मामीटर से। तापमान मापने की एसआई इकाई क्या है? तो ये है केल्विन। सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? तो ये होती है चांदी। ठंडक का आभास किससे होता है? शरीर ऊष्मा के शरीर से निकलने से। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 475 है। दर्पण में बनने वाली छवि का स्वरूप निर्भर करता है? ये निर्भर करता है दर्पण के प्रकार पर। उभरते दर्पण में हमेशा कैसी छवि होती है? आभासी, सीधी और छोटी। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? सेविंग मिरर, वाहन हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण का उपयोग। और उत्तल लेंस की छवि कैसी बनती है? तो ये बनती है वास्तविक या आभासी, दोनों बनती है इस पर उत्तल दर्पण से छवि। और प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? मध्यम के परिवर्तन से। प्रकाश की सबसे अधिक गति किसमें होती है? निर्वात में। प्रिज्म से प्रकाश का क्या होता है? तो प्रिज्म से प्रकाश का होता है विकिरण। लगभग आपके अभी 20 क्वेश्चन और बच्चे हैं, वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, सफ़ेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो रंगों की संख्या सफ़ेद कितनी होती है? 7। और सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का होता है? बहुरंगी। मानव आँख में छवि कहाँ बनती है? रेटिना पर। मायोपिया का इलाज किस लेंस से किया जाता है? अवतल लेंस से। हाइपरमेट्रोपिया का इलाज किस लेंस से होता है? उत्तल लेंस से। आवर्धक लेंस किस प्रकार का होता है? उत्तल लेंस होता है। ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का रंग सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रकाश के विभाजन से। तरंग का एसआई मात्रक मीटर होता है। और ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। मानव कान द्वारा सुनी जाने योग्य आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 0 सेल्सियस पर ताप का आयतन क्या होता है? न्यूनतम। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 496 क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट मीटर। और विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? P बराबर VI। ओम का नियम किससे संबंधित है? धारा, विभव और प्रतिरोध से। और देखिए, अंतिम प्रश्न इस वीडियो का आपके लिए क्या है? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लगभग 500 लूसेंट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और इन 500 क्वेश्चनों में मैंने आपको लगभग हर विषय से क्वेश्चनों को करा दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको एक बार में ये वीडियो आपको याद नहीं हो रही है तो बार बार इस वीडियो को देखें, जिससे आपके हर क्वेश्चनों को याद होने में आसानी हो सके। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो के अन्य पार्ट भी देखने हैं तो आपको बता दें, हमने इस चैनल पर प्ले लिस्ट को बना के रखा है। और 500 क्वेश्चन की लगभग 1 से 2 और प्ले लिस्ट में ये वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लगभग आपके क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 1500 से लेकर 2000 के बीच में आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और आप इन लगभग 1500 से 2000 के क्वेश्चनों को याद करके हर परीक्षा में बैठकर हर परीक्षा में जीएस को क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, और देखिए, अभी आपको बता दें, 1 से 2 दिन में आपको ये 500 क्वेश्चनों की वीडियो और देखने को मिलेगी। हमने 1000 क्वेश्चनों को लिया था, लेकिन वीडियो लंबी होने के कारण हमने इस वीडियो में लगभग 500 क्वेश्चनों को ही कंप्लीट करके छोड़ दिया है। और 500 से आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स, आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।